सर, हाल ही में सपनों का सारथी नाम की पुस्तक आई है जो आपकी जीवन दर्शन को दर्शाती है। और उसका काफी हंगामा है, लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। हम चाहेंगे आप अपनी राय उसमें रखें, अपनी बात बोलें। देखिए, डॉक्टर अनिरुद्ध रावत जी और श्री आनंद चौबे जी द्वारा ये किताब सपनों का सारथी लिखा गया है। और ये सही बात है कि ये मेरे जीवन के उतार चढ़ाव या कुछ घटनाओं का इसमें बेहतर जिक्र किया गया है। और आपने सही कहा, मेरे पास भी कतिपय सूत्रों से ये पता लगा है कि लोग इसको प्रेरणादायक मानते हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर किसी भी व्यक्ति को हमारे जीवन के उतार चढ़ाव और घटनाओं से प्रेरणा मिलती है और उससे वो अपना सपना पूरा करते हैं, उनका जीवन स्तर ऊंचा होता है, ये अच्छी बात है। मैं इसे एक इनडायरेक्टली समाज सेवा ही मानता हूँ। और इस किताब को लाने के लिए, चूँकि इस किताब से कुछ लोगों को भी अगर प्रेरणा मिलती है, कुछ लोग भी अपना जीवन बेहतर कर सकते हैं, तो मैं मानता हूँ अच्छी बात है। और उसके लिए मैं दोनों लेखक डॉक्टर अनिरुद्ध रावत और श्री आनंद चौबे जी को हार्दिक बधाई देता हूँ। आज हम आपको मिला रहे हैं डॉक्टर अनिरुद्ध रावत जी से, जिन्होंने सपनों का सारथी पुस्तक में लेख के योगदान दिया है। चलिए मिलते हैं और उनसे पूछते हैं इस किताब से मैं ऐसा क्या है जो इतनी धूम मचा रखी है इस पुस्तक में। नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि हमने उल्लेख किया कि इस पुस्तक को आपने और आदरणीय चौबे जी ने मिलकर इसको सृजित किया है, क्या खास है इस पुस्तक में? अरे साहब, ऐसी पुस्तक है, इसकी जो विधा है, ये कोई इंफॉर्मेटिव पुस्तक नहीं है। वास्तव में जब पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये एक व्यक्ति की पूरा संघर्षों का घटनाक्रम है और इसको एक उपन्यास के रूप में हम लोगों ने इसको गढ़ा है। विशेषता यह है, जैसा आपने बताया कि ऐसा क्या है कि ये धूम मचा रही है। आपके शब्दों को मैं नमन करता हूँ, वास्तव में आपने यथार्थ को पकड़ा है। और धूम इसलिए मचा रही है क्योंकि जब हम इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो लगेगा कि ये शायद हमारी ही कहानी है। हमारे कहानी के नायक श्री रविंद्र जी, जो हमारे झांसी के जिलाधिकारी महोदय हैं, ये केवल उनके ही जीवन की कहानी नहीं है, ये शायद हर उस व्यक्ति की कहानी है जो जीवन के अभावों, रिक्तियों, वंचनाओं की चपेट में आकर अधिकांश अपने राह से विमुख हो जाते हैं। ऐसे अधिकांश लोग हैं जो देखते हैं कि भाई हमारे पास संसाधन नहीं है, सपोर्ट नहीं है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, तो हमको फिर कोई अन्य कार्य कर देना चाहिए, अध्ययन छोड़ देना चाहिए। लेकिन हमारी जो कहानी के नायक हैं, यही अभाव, यही रिक्तियां, यही वंचनाओं को ये सारथी बनाते हैं। अच्छा, इसीलिए आपने पुस्तक का नाम सपनों का सारथी, शायद यही रीजन चाहेंगे उसका पुस्तक को दर्शकों को भी दिखाएंगे। वास्तव में ये इसको सपनों का सारथी कहा गया है। और मैं खरे साहब आपको बताऊंगा, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इस कहानी की जो टैगलाइन दी हुई है, विजुअलाइज योर सक्सेस, ये कहानी की टैगलाइन है। एक्चुअली वास्तव में पूरा उपन्यास यही खत्म हो जाता है। ये गागर में सागर भरती है। और इसका जो मेन थीम है ये है कि पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। हमारी कहानी के जो नायक है, जब वो छोटा होता है, शरीर से अत्यंत दुबला पतला, अंतर्मुखी स्वभाव के व्यक्तित्व है, जिसको कोई अधिक सपोर्ट नहीं है। पिताजी उनके कृषक हैं और उनकी आय इतनी भी नहीं है कि वो उसको एक अच्छे विद्यालय में पढ़ा सके। जमीन से जुड़े हुए तो हैं ही, लेकिन अभावों में रह करके किस प्रकार से हम शिखर से शिखर को छूएं, ये अगर नुस्खा जानना है तो इस किताब को आपको पढ़ना पड़ेगा। वास्तव में ये उन विद्यार्थियों के लिए है, उन नवयुवकों के लिए है जो समस्याओं के सामने घुटने नहीं टेकते, बल्कि समस्याओं को जीतकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन सपनों को देखते हैं और सपनों को सारथी बना करके बुलंदियों को चूमते हैं। वास्तव में ये कथा, ये कहानी उन लोगों के लिए पढ़ने के लिए योग्य है और बहुत प्रेरणा स्रोत है। और शायद यही कारण है कि ये आजकल मार्केट में आप सभी लोगों, हमारे पाठकों, दर्शकों के सहयोग से खूब धूम मचा रही है। चलिए मिलते हैं आनंद चौबे जी से। नमस्कार आनंद जी। नमस्कार आनंद जी, जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है कि सपनों का सारथी पुस्तक इस समय धूम मचा रही है। आपका उसमें
लेखकीय योगदान है, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए उसमें ऐसा क्या है जो आपने इतना बड़ा आयाम बना रखा है। धन्यवाद। एक सौभाग्य होता है जब कभी भी हम किसी शख्सियत के साथ जुड़ते हैं तो उससे हम बहुत सारी चीज़ें स्वयं सीखते रहते हैं, और हम चूंकि ऐसे पदों पर रहते हैं कि हमारे वरिष्ठ अधिकारी हमें सिखाते रहते हैं, पर कभी कभी ऐसे अधिकारी भी हमें मिल जाते हैं बीच में इस दौरान, सेवा के दौरान, जिनका व्यक्तित्व बहुत ही अनोखा या बहुत ही उपलब्धियों से भरा होता है। हमारा तो मेल मुलाकात या उनसे आदान प्रदान विचारों का होता रहता है, लेकिन हम उनकी समझ और उनकी सोच आगे की अगली पीढ़ी को भी देना चाहते हैं, हस्तांतरित करना चाहते हैं। इस बीच जब श्री रविंद्र कुमार साहब झांसी में जिलाधिकारी के रूप में आए तो हम लोगों ने शिष्टाचार भेंट की। जब उनकी उपलब्धियों के बारे में जाना तो लगा कि एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, और इनके इस व्यक्तित्व के इस पहलू को, उनकी तमाम प्रशासनिक सफलताओं के बियॉन्ड जो हम लोग जाके बाकी युवाओं को ऑफ-बीट बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, ऑफ-बीट जो चीजें हम उनकी उपलब्धियां हैं उनसे अगली पीढ़ी को रूबरू कराना चाहते थे। एक ये मूल उद्देश्य रहा। जब सर से जुड़ाव हुआ, बातचीत शुरू हुई, तो अभी तक हम लोग सिर्फ उनको माउंट एवरेस्ट पर जाने वाला एक व्यक्ति जानते थे, एक इस जनपद का जिलाधिकारी जानते थे, एक कवि के रूप में उन्हें जानते थे कि बहुत अच्छे वासु कवि हैं, कुछ उन्होंने मोटिवेशनल बुक्स लिखी हैं, उस रूप में जानते थे कि एक लेखक हैं। इन सब के बाद जब उनसे व्यक्तिगत बातचीत चर्चा हुई, उनके परिजनों से मिले, उनके गुरुजनों से मिले, उनके मित्रों से मुलाकात या बातचीत संवाद हुआ, तब उनके एक और भी बड़े व्यक्तित्व का खुलासा हुआ, साक्षात्कार हुआ उससे, और लगा कि एक व्यक्ति यदि मन में ठान ले, उसके अंदर एक अच्छा विचार आए, सकारात्मक ऊर्जा से भरा हो, तो वो किसी भी ऊंचाई को छू सकता है, कहीं भी पहुंच सकता है। इन सारे घटनाक्रमों को संजोकर इस कृति में लिखने का प्रयास डॉक्टर अनुरुद्ध रावत जी के साथ हम लोगों ने मिलकर किया है। हम चाहेंगे कि उस पुस्तक का दर्शन हमारे जी जरूर आप दर्शकों को मैं जरूर दिखाना चाहूंगा। यह वह कृति है जो डॉक्टर श्री रविंद्र कुमार जी के व्यक्तित्व पर, उनके जीवन संघर्ष, उनके प्रेरणास्पद कार्यों और उनकी सकारात्मक सोच का एक दस्तावेज है ये, जो डॉक्टर अनुरुद्ध रावत जी के साथ। ये कहाँ अवेलेबल है अगर दर्शक मंगाना चाहे? जी ये ऑनलाइन अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, प्रभात पब्लिकेशन के पास उपलब्ध है। बहुत जल्दी मार्केट में भी उपलब्ध होगी, बहुत जल्दी यहाँ के स्थानीय बाजार में भी उपलब्ध होगी, सभी जगह उपलब्ध होगी, कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थे आनंद चौबे जी जो इस पुस्तक के रचयिता हैं। बंदे से बात करने के लिए नमस्कार, धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।